तो EMS एक्सेल में कैलेंडर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक्सेल ओपन कर लेना है रन बॉक्स से। रन बॉक्स में आप चाहें तो EXCL डाल के इंटर करेंगे तो खुल जाएगा। ये अगर आइकान दिखाई दे रहा हो तो आइकान पर डबल क्लिक करेंगे तो EMS एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब हम लोग को ये तय करना है कि हम लोग को जो कैलेंडर बनना है वो किस महीने से बनना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को देना है जनवरी, JAN। अगर इसको हम जूम करें तो जूम करके हमको दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमको देना है जनवरी 25। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमको देना है SUN संडे। अगर पूरा देते हैं तो पूरा भी दे सकते हैं, अगर आधा आप देते हैं तो आप भी हम दे सकते हैं। तो जितना देंगे उतना हम अगर ड्रैग करते हैं तो उतना चीज़ें हमारे पास स्क्रीन पे आएंगे। देखिए हमने संडे दिया था, सैटरडे तक हमने ड्रैग किया। अगर हम यहाँ पे SUN देते हैं तो अगर हम ड्रैग करेंगे तो सभी में 3 कैरेक्टर्स के अनुसार यानी 3rd कैरेक्टर के अनुसार ही डिस्प्ले होगा डेटा। जैसे SUN लिखे तो मंडे को MON हो या ट्यूजडे को TUJ। अब यहाँ से मिलाकर यहाँ तक हम इसके डेटा को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे 25 जनवरी यानी कि ईयर जो है वो 25 है, जनवरी जो है वो मंथ है। अगर आप चाहें तो फॉर्मेट बदल सकते हैं। यहाँ पे आप जो टेक्स्ट है उनको भी सेटअप करने के लिए बोल्ड साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। और सभी के सेम साइज रखने के लिए हम कार्नर से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा रो कॉलम यानी कि 16,384 कॉलम और 10,48,536 रो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक टाइमिंग लगा देते हैं या फिर एक साइज से व्यवस्थित कर देते हैं कि इतनी चौड़ाई हमको हर महीने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो संडे है, मंडे है, उसमें हम लिखेंगे 1। ये संडे में हमने लिखा 1 तारीख, यानी कि जो महीना है या जो तारीख है वो साथ में के साथ सिलेक्ट करके हम सबका एक साइज भी मेंटेन कर सकते हैं। सबको सेंटर रख सकते हैं, सबको सेंटर में भी, टॉप से भी सेंटर, लेफ्ट में भी सेंटर रख सकते हैं। अब संडे को मान लीजिए पहली तारीख हो गया तो मंडे को दूसरी होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देना इक्वल के बाद देना हमारा 1 किस कॉलम में है, ये 3 कॉलम में, A कॉलम प्लस 3 रो प्लस 2। अगर इसमें हम 1 कर देते हैं तो उसमें एक ऑलरेडी है और इसमें भी 1 हो जाएगा तो ऑलरेडी 2 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे सैटरडे तक और सैटरडे से फिर आप ड्रैग करेंगे नीचे तक। अब यहाँ पे अगर संडे को 1 था तो सैटरडे को 7 हो गया, तो फिर संडे को आपका 8 हो जाएगा। 8 लिख के आप इंटर कर दीजिए। वहाँ 14 है सैटरडे को तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। वहाँ 21 है तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। वहाँ 28 है तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा डेट बच रहे हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। ये हमारा जनवरी का कैलेंडर था। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे सबको एक साथ, अलग अलग कलर डिसाइड करेंगे। यहाँ से कलर का कोई भी कलर रेंज हम दे सकते हैं जो रिक्वायरमेंट हो। अब इसी को हम कर ले देंगे कॉपी और उसके बगल किसी भी कॉलम में 1 कॉलम 2 कॉलम छोड़ के राइट बटन क्लिक करके कर देंगे पेस्ट। तो इसमें जनवरी 25 था तो इसमें फरवरी 25 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ईयर बदल देते हैं, 25 फरवरी आ गया। अब यहाँ पे हमको देखना जो हमारा महीना है वो ख़त्म कब हो रहा है, ट्यूसडे को ख़त्म हो रहा है। तो वेडनेसडे को पहली तारीख होगा, तो वेडनेसडे के पहले तक का जो डेट है उसको हमको डिलीट कर लेना है।
अब वेडनेसडे से अगर हम देख पा रहे हैं तो हमको कंटिन्यू डेट मिल रहा है। सैटरडे को 4 हुआ तो संडे को 5। अब वहाँ पे 11 हो गया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, वहाँ 18 हुआ तो यहाँ 19 हो जाएगा, 25 हो गया यहाँ पे 26 हो जाएगा। आप देखेंगे कि फरवरी 28 का महीना बन करके तैयार हो गया। अब फरवरी को ही कॉपी कर लेते हैं। और जहाँ रखना होगा वहाँ 1-2 रो छोड़ करके आप करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पे फरवरी की जगह हो जाएगा मार्च। अब मार्च में आप देखिए ट्यूसडे को डेट ख़त्म हो रहा है सेम डे और शुरुआत भी सेम डे है, तो ये सब सही है। ऊपर से नीचे तक नीचे वाला जो है वो आपका बढ़ जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है। उससे मार्च 31 का होता है, मार्च 31 का होगा। अब इसी को कॉपी करना है और 1 या 2 रो छोड़ करके पेस्ट कर देना है। अब मार्च के बाद आपका आ जाएगा अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल 25 दे देने हैं। अब यहाँ पे जो महीना ख़त्म हुआ फ्राइडे को ख़त्म हुआ, यहाँ पे जो डेट है वो फ्राइडे को समाप्त हो रहा है, तो सैटरडे को 1 तारीख होगा, तो उसके पहले का जो डेट है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि सैटरडे को 1 है तो संडे को 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 22। अब यहाँ पे देखेंगे 27 तारीख का तो डेट हमारा आ गया, 27 हो गया। इसके बाद ये ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा 28। अब 28 के बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 29 और 30। इसी तरह से हमको कॉपी पेस्ट करते जाना है और कैलेंडर बनाते चले जाना है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब 25 अप्रैल नहीं होगा, मई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात एक, हमारा जो महीना ख़त्म है संडे मंडे को ख़त्म 29, यहाँ पे 30 रहेगा, तो 30 जो हमारा है वो मंडे को ख़त्म हो रहा है। तो उसी के बाद जो है पहली तारीख शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो नीचे हमारा ड्रैग है इसी को ऊपर कर देना है और इसके पहले का जो डेट था उसको हमको डिलीट कर लेना है। आप देख रहे होंगे ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक 5 हो गया, संडे को 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। हालांकि हम लोग को इस तरह से नहीं बनाना, यहाँ 6 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ पे 13 दे देने हैं, 20 दे देने हैं और 27 दे देने हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा डेट बचेगा मई 21 की होती है, मई 21 तक एडजस्ट कर लीजिए। इसी तरह आपका जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सभी का बनता चला जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे मकर संक्रांति है, सेलेक्ट करके रेड का फॉन्ट कलर रेड कर दीजिए। 15 को है, 15 को भी रेड कर लीजिए। हालांकि संडे है, संडे को पूरा का पूरा रेड कर सकते हैं। और जो फेस्टिवल हैं उनको आप प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। बीच में अगर आप लिखना चाहते हैं 2025 तो इंसर्ट में आना होगा, वर्ड आर्ट में आना होगा और यहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्ट करनी होगी, किस डिज़ाइन में आप लिखना चाहते हैं।
यहाँ पे लिख दिए 2025 और यहाँ से रोटेशन कर लीजिए इसको। इस तरह से आप फिल्टर रख सकते हैं। अगर आप चाहें नीचे तो लास्ट में लिस्ट फेस्टिवल लिस्ट भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से कलर करके आप छोड़ सकते हैं रेड कलर से। इसी तरह के सब तरीके से अपने आप को कस्टमाइज़ कर लीजिए। यहाँ से कलर हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ भी आप फॉन्ट की स्टाइल को कलर कर लीजिएगा। अब अगर प्रिंट प्रीव्यू देखें तो प्रिंट प्रीव्यू में क्या होगा कि हमारे पास जो प्रिंट तो आएगा लेकिन उसमें रो कॉलम नहीं आ रहा। तो रो कॉलम को मैनेज करने के लिए हमको पेज लेआउट पे जाना होगा, साइज पे जाना होगा। सबसे पहले 4 चेंज कर लेना है और साइज़ के बाद मार्जिन पे आ जानी है। मार्जिन से नैरो सिलेक्ट करना है। अब थोड़ा सा नहीं आ रहा तो इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह से हमारा डेटा जो है कैलेंडर बन करके तैयार है। इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग फाइल से कि ये किस तरह से प्रिंट पर आएगा। इस तरह से कैलेंडर बन करके रेडी है। लेकिन अभी इसमें हमको बॉर्डर लगाना बाकी है, तो हम सिलेक्ट करके इसको बॉर्डर लगा देते हैं। सिलेक्ट ऑल बॉर्डर, होम से आइए, यहाँ टेक्स्ट रैपिंग है, यहाँ पे आपका जो है बॉर्डर लाइन है। तो बॉर्डर लाइन से आप क्या करिए, क्लिक करके ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। उसी तरह सभी से अब यहाँ पर हमने बॉर्डर सेट कर दिया है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो सभी पर बॉर्डर भी साथ में नज़र आएगा। देखिए बहुत खूबसूरत कैलेंडर दिख रहा है, साथ में बॉर्डर के साथ बना हुआ है। अब यहाँ पे हमको डेटा को सेव कर लेना। इसी तरह आगे सारे कॉलम बनाते जाएंगे और कैलेंडर बनता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और अपना सहयोग दें। धन्यवाद।